देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। यूपी के एटा में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के कानपुर में शराब के लिए रंगदारी नहीं देने पर युवक की बेरहमी से पिटाई, पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। बिहार के सहरसा में सड़क पर मछली से भरी गाड़ी पलटने के बाद लोगों ने लूट मचाई। बिहार के नालंदा में मोबाइल नंबर मांगने पर महिला ने मनचले को पकड़कर पीटा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शराब के नशे में पटरी पर खड़े हुए एक शख्स को ट्रेन की चपेट में आने से बचाया गया। आगरा के एक गांव में ट्रैक्टर को लोगों ने पीछे से दौड़ाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने अपनी ओर से दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया। झारखंड के दुमका में लड़की को पीटने के मामले में आरोपी नाबालिग लड़का गिरफ्तार, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए। मुंबई के वर्ली इलाके में एक स्कूल के तीसरे फ्लोर पर आग लगी, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बल्लापुर में पेपर मिल में आग लगी, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ठाणे के मानपाड़ा इलाके में कोठारी कंपाउंड के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आगरा में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, कई इलाकों की बिजली सप्लाई ठप, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के पंढरपुर मोहोल रोड पर भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 घायलों को गंभीर हालत में भर्ती किया गया। हरिद्वार में तेज आंधी में पेड़ गिरने से युवक की मौके पर ही मौत। कर्नाटक के चिकबलपुर में श्रीनिवास नगर डैम में से गिरने पर युवक जख्मी हुआ। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक जमीर खान ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ उदाहरण पेश किया, दलित समुदाय के स्वामी नारायण को पहले खाना खिलाया और फिर वही चबाया हुआ खाना खुद खाया। बिहार के पूर्णिया में ओवरब्रिज पर ट्रक पलटने से बड़ा हादसा, मौके पर 8 लोगों की जान गई। बिहार के बढ़िया में ट्रेनों से स्टॉपेज को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोविड से पहले रुकने वाली ट्रेनों को दोबारा रोकने की मांग, 25 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट, कई ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ी। राजस्थान के बीकानेर में अवैध संबंधों के शक में दलित युवक की हत्या पर राजनीति, बीजेपी ने गहलोत सरकार पर लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगाया। दमन में पैरासेलिंग करने के दौरान हादसा, आसमान से जमीन पर गिरे 3 लोग अस्पताल में भर्ती। लद्दाख की ज़ाल्स्कर नदी पर दुनिया की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग के दौरान राजधानी दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश ने मौसम का मिजाज बदला, लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में बारिश की वजह से जाम में फंसी गाड़ियां। दिल्ली कैंट में बारिश के बीच तेज हवा से कई इलाकों में पेड़ गिरे। दिल्ली एनसीआर में खराब मौसम का विमानों की उड़ानों पर असर, 40 फ्लाइट्स की उड़ान और 18 विमानों की लैंडिंग कैंसिल। गुरुग्राम में बारिश के बाद कई जगह जल भराव, बस में घुसा बारिश का पानी। दिल्ली एनसीआर के नोएडा में भी तेज बारिश के बाद भीषण गर्मी से राहत मिली। असम के कोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाढ़ से जानवरों के बचाव के लिए 6 ऊंचाई वाली जगहों का निर्माण किया गया। असम में भीषण बाढ़ पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा रेलवे रोड कनेक्टिविटी प्रभावित हुई, हम जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का काम जारी रख रहे हैं। झारखंड के गढ़वा में बारिश और तूफान से गिरे पेड़ और बांस चपेट में आने से 3 लोगों की मौत। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के पहले राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी ने जमकर हंगामा किया, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। एसपी नेता आजम खान ने विधायक पद की शपथ ली, 20 मई को जमानत पर जेल से रिहा हुए थे। बिहार में राज्यसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना पर 27 मई को सर्वदलीय बैठक होगी, सीएम नीतीश बोले सभी दलों से राय लेने के बाद फैसला होगा। ज्ञान वापी पर आज वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होगी, हिंदू पक्ष शिवलिंग की पूजा के अधिकार की अपील करेगा तो मुस्लिम पक्ष मुकदमा रद्द करने की मांग करेगा। ज्ञान वापी पर मौलाना तौकीर रजा की जेल भरो आंदोलन की चेतावनी, अबू आजमी ने कहा बाबरी मस्जिद का फैसला चुपचाप माना, अब ज्ञान वापी का मुद्दा उठा रहे हैं।
पीएम मोदी जापान दौरे के पहले दिन उद्योग जगत के बड़े अधिकारियों से मिले। पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को भी करेंगे संबोधन। पीएम मोदी का टोक्यो में शानदार स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय समुदाय के लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे और हर हर महादेव के नारे। टोक्यो में भव्य स्वागत के बाद पीएम मोदी ने बच्चों को ऑटोग्राफ दिया। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की सबसे बड़ी बैठक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में दाऊद इब्राहिम के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। लिखा, राजनीतिक बदले के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्र के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी की। उद्धव सरकार ने वैट घटाने का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती को लेकर जवाब दिया। कहा, इससे राज्यों को करों के बंटवारे पर फर्क नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिवसेना कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के पोस्टर फाड़ने का आरोप। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आज जल आक्रोश यात्रा करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी के लोकसभा सांसद अर्जुन सिंह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। बाहुबली अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध कब्जे को लेकर एफआईआर दर्ज की। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अपने पिता के साथ केदारनाथ धाम के दर्शन किए। पाकिस्तानी मूल की 2 स्पेनिश बहनों की हत्या की गई। जबरदस्ती दोनों की शादी कराई गई थी। अपने पतियों को स्पेन नहीं ले जाना चाहती थी। सऊदी अरब ने कोरोना का साया। भारत समेत 16 देशों की यात्रा पर रोक लगाई। कोरोना के बाद दुनिया में बढ़ा मंकी पॉक्स का खतरा। डब्ल्यूएचओ का अलर्ट, ब्रिटेन में बढ़ सकते हैं मंकी पॉक्स के मामले। भारत में भी कई राज्यों में जारी की गई एडवाइजरी। इंडोनेशिया ने एशिया कप हॉकी का पहला मैच आज है। भारत पाकिस्तान के बीच ये पहला मैच। तो जापान से इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर नजर हमारी बनी हुई है। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर चीन रूस के युद्ध अभ्यास पर नजर रख रहे हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि अमेरिका ताइवान को चीन के आक्रमण से बचाने में मदद करेगा। चीन खतरे से खेल रहा है। तो जापान के प्रधानमंत्री का यह बड़ा बयान है जिसके कई मायने हैं। ताइवान पर यहां पर जो बाइडेन ने अपनी बात कही है। इसके अलावा कहा जा सकता है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे, शानदार उनका स्वागत किया गया। इस बीच नजरें वैश्विक तौर पर बनी हुई है। चीन रूस के सैन्य अभ्यास को लेकर क्या कुछ कहा है जापान के प्रधानमंत्री का यह बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। अमेरिका का ताइवान पर यह बड़ा बयान। और एक और बड़ी खबर की तरफ फिर करेंगे। टोक्यो में जापान यूएस का साझा बयान सामने आया। दोनों देशों ने चीन के ताइवान के खिलाफ आक्रामक रवैये पर सख्त अपना बयान दिया है। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो यथास्थिति को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास के खिलाफ हैं। साथ ही कहा कि हम अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करेंगे। इसके अलावा एशिया में शांति और स्थिरता को कायम रखने पर भी जोर दिया है। तो टोक्यो में जापान यूएस का यह साझा बयान सामने आया है और